वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे अब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा। ये क्लास होने जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्टडी विथ एनकेआर को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट होगा हमारा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक शिक्षा। तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम इलाहाबाद के म्यूर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के बाद की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1872 में हुई थी। वर्ष 1882 में गठित हंटर आयोग ने स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा को आधार बनाने पर प्रस्ताव दिया। इस आयोग के अध्यक्ष डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे। कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे। और 1882 में हंटर आयोग ने स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा को आधार बनाने का प्रस्ताव दिया था। आगे है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु लखनऊ में संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया। और राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख वर्ष 1975 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजना संचालित है। वह जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना को 1 अप्रैल 2008 से 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला लिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला लिया गया था। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। वर्ष 1972 को गठित की गई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक शिक्षा की देखरेख होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को देखेंगे तो निपुण भारत मिशन के तहत इसमें समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर ले। बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझाने के लिए और उन्हें संख्यात्मक और स्थानिक समझ कौशल का विकास के माध्यम से समस्या का समाधान कर सक्षम बनाना था। ऑपरेशन कायाकल्प देखेंगे तो ऑपरेशन कायाकल्प जून 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहलों के लिए अलग से धन निर्धारित किया गया है। स्कूल चलो अभियान तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और कक्षा 1 से 8 तक के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूल में चलो अभियान कार्यक्रम शुरुआत की गई। सर्व शिक्षा अभियान कैसा है? तो केंद्र सरकार की इस योजना के संचालन 2000 से 2001 से हो रहा है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। आगे है संस्कृति शिक्षा। संस्कृति शिक्षा तो संस्कृति शिक्षा क्या है कि उत्तर प्रदेश में संगीत, नृत्य, कला आदि के विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण व संरक्षण के लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत कई संस्थान कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा नृत्य, कला व संगीत आदि में शोध तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती है। साथ ही मेधावी छात्रों को फेलोशिप एवं अन्य सहायताएं प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं में प्रमुख प्रकार कुछ इस प्रकार से है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय लखनऊ, राजकीय वास्तुकला विद्यालय लखनऊ, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, भारत कला परिषद वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश की भाषा को यदि हम देखें
तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को वर्ष 1947 में उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश की सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया और 1989 में उर्दू को राज्य भाषा की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत प्रमुख संस्था है। हिंदी भाषा और साहित्य के सर्वतोमुखी संवर्धन तथा प्रचार प्रसार हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन के अथक प्रयास से 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई, जिसमें तत्कालीन हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी एवं शासन के कतिपय अन्य योजनाओं का एकीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मुख्य कार्यालय लखनऊ में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग के अधीन आता है। संस्थान राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान साहित्य में विशेष योगदान के लिए लोहिया साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, अवंतीबाई सम्मान, साहित्य भूषण आदि पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विवि गिरी 2005 से केंद्रीय व पूर्व का ऑक्सफोर्ड 1887, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित है और 1916 में यह स्थापित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 1920 में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। शुरू में इसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम से जाना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है। यह 1986 में इसकी स्थापना की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय ये झांसी में है, 2014 में स्थापित हुआ और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान अमेठी में है, इसे 2013 में स्थापना किया गया था। आगे हम देखें तो कृषि विश्वविद्यालय कुछ इस प्रकार से है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 1975 कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये 2010 में, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में निर्माणाधीन है। इसके बाद है सैम हिगनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय 27 दिसंबर 2016 से राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय है और यह नैनी प्रयागराज में 1910 को स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ये सभी क्वेश्चंस इस पे कवर होते हैं। मिलते हैं अगले सेशन से अगले टॉपिक के साथ। आप जाकर के और भी टॉपिक से रिलेटेड यूपी जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप पीडीएफ को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में।